राजस्थान के सीकर जिले से कुछ दूर एक छोटा सा गांव है, धुंधार। वहीं एक साधारण सा मिट्टी का घर, जिसके आंगन में एक नीम का पेड़ था और उसके नीचे बैठकर हर शाम हरिराम नाम का किसान सरसों के दानों को साफ करता था। हरिराम की जिंदगी बिल्कुल सादी थी। दिन भर खेत में मेहनत, शाम को घर की जरूरतें और रात को भगवान का स्मरण। पर उसकी दुनिया की सबसे बड़ी चिंता थी उसकी 8 साल की बेटी छवि। छवि एक ऐसी बच्ची थी जिसे देखकर किसी का भी दिल पिघल जाए। बड़ी बड़ी आंखें, धीमी धीमी मुस्कान और रेशमी बाल। लेकिन उसका तन कमजोर, बेहद कमजोर। जन्म से ही फेफड़ों की तकलीफ, छोटी सी सीढ़ी भी चढ़ने में सांस फूल जाती। डॉक्टरों ने तो कई बार साफ शब्दों में कह दिया, देखिए, इस बच्ची को बहुत संभाल कर रखना होगा, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। यह सुनकर हरिराम की आंखों में पानी भर आता। वह दिन में चाहे कितना भी मजबूत बनने की कोशिश करे, रात में अपनी बेटी के बगल में बैठकर उसकी सांसें सुनते सुनते टूटा सा महसूस करता। छवि भी समझदार थी। कई बार अपनी मासूम आवाज में कहती, बाबा, मैं ठीक हो जाऊंगी ना। और हरिराम, जो कभी झूठ बोलता नहीं, उसे दिल पर पत्थर रखकर कहता, जरूर ठीक होगी बेटी, जरूर। श्याम बाबा सब ठीक कर देंगे। लेकिन भीतर से वह खुद टूटता जा रहा था। एक अधूरी मन्नत और एक अधूरा दिल। हरिराम की बूढ़ी मां हर शाम घर के बाहर दिए जलाती और भगवान से प्रार्थना करती, श्याम जी, मेरी पोती को बचा लो, हमारे घर का चिराग मत बुझने देना। लेकिन दिन बीतते गए और छवि की तबीयत धीरे धीरे और खराब होने लगी। दवाइयां चलती रहीं, डॉक्टर आते रहे, पर उसकी सांसें अब पहले से ज्यादा भारी हो रही थीं। एक रात, जब आकाश में बादल छाए थे और हवा में अजीब सी ठंडक थी, छवि अचानक बहुत बेचैन होने लगी। वह हाफती हुई बोली, बाबा, मुझे डर लग रहा है। हरिराम तेजी से उसे गोद में उठाकर बरामदे में लाया, माथे पर पानी लगाया, दवा दी। पर इस बार हालात डरावने थे। मां ने कांपती आवाज में कहा, हरिराम, जल्दी कुछ करो। हरिराम ने छवि को सीने से लगाया। वह पहली बार सचमुच समझ गया कि उसकी बेटी उसके हाथों से फिसल रही है। उसी रात उसने जीवन की सबसे लंबी, सबसे दर्द भरी प्रार्थना की, हे श्याम बाबा, मैं गरीब हूं, मेरी औकात कुछ नहीं, पर मेरी बेटी को बचा लो, मेरा घर उजड़ने मत देना। वह रोता रहा और रोते रोते उसकी आंख लग गई। वही रात, जब एक दिव्य सपना मिला। उसी रात हरिराम को एक अद्भुत सपना आया। सपने में उसने देखा, आकाश में नीली आभा फैल रही है और उस आभा के बीच एक दिव्य, शांत, मुस्कुराता हुआ चेहरा। श्याम बाबा। लंबे केश, मोरपंख का मुकुट, नील रंग की चमक। चेहरा ऐसा कि देखते ही मन पिघल जाए। बाबा बोले, हरिराम, आंसू पोंछ ले, तेरी पुकार सुन ली गई है, तेरी बेटी ठीक होगी, पर पहले तू मुझे खाटू में बुलाने आ। हरिराम रोते हुए बोला, बाबा, मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास किराए के पैसे भी नहीं हैं। श्याम जी मुस्कुराए, पैसे की चिंता मत कर, रास्ता मैं बना दूंगा, बस तू श्रद्धा के साथ चल पड़। सपना जैसे ही टूटा, हरिराम की आंखें भीगी हुई थीं, लेकिन उसके भीतर नई उम्मीद जल चुकी थी। सुबह वह छवि के पास पहुंचा और चमत्कार, वह पहली बार कई दिनों बाद बिना दर्द के मुस्कुराई। उसने धीरे से कहा, बाबा, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हरिराम समझ गया, श्याम बाबा की कृपा शुरू हो चुकी है। खाटू की ओर कठिन यात्रा। पैसे नहीं थे, खाने भर का भी मुश्किल से इंतजाम था, लेकिन हरिराम ने निश्चय कर लिया, चाहे पैदल जाना पड़े, मैं बाबा को बुलाने जाऊंगा। वह छवि को मां के पास छोड़कर एक छोटे से कपड़े की थैली में 2 सूखी रोटियां, थोड़ा गुड़ और पानी भरकर निकल पड़ा।
पहला दिन बहुत कठिन था। धूप तलवार की तरह शरीर पर पड़ रही थी। पैरों में चप्पल पुरानी थी, बीच बीच में टूट जाती। लेकिन हरिराम रुकता नहीं था। रास्ते में उसे एक मोरपंख हवा में उड़कर पैरों के पास गिरा मिला। वह समझ गया, बाबा साथ चल रहे हैं। दूसरे दिन भूख बहुत लगी, पर तभी एक ट्रक ड्राइवर ने उसे बिना कुछ पूछे परांठे और पानी दे दिया। वह बोला, भाई साहब, जाने क्यों, आपको देखकर लगा कि आपको भोजन देना चाहिए। हरिराम ने मन ही मन कहा, बाबा ने भेजा है। तीसरे दिन उसके पैरों में छाले पड़ गए थे। चलना भी मुश्किल हो रहा था। उसी समय बारिश की हल्की फुहार आई, जिसने उसकी थकान कम कर दी। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, बाबा, मैं आ रहा हूं। खाटू धाम का दिव्य क्षण। 3 दिन बाद, सांझ ढलने से थोड़ी देर पहले, हरिराम खाटू धाम पहुंचा। भीड़ बहुत थी। हर कोई बाबा के दर्शन के लिए उमड़ा हुआ था। घंटों की लाइन। पर हरिराम में एक अजीब सी शक्ति थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ भीड़ को चीरते हुए उसे आगे खींच रहा हो। आरती शुरू होने वाली थी। मंदिर में शंख, घंटे और जयघोष का कंपन ऐसा था, जैसे पूरा ब्रह्मांड गूंज रहा हो। हरिराम ने पहली बार जीवन में नील छत्र के नीचे बैठे श्याम बाबा के दर्शन किए। उसकी आंखों से आंसू बरस पड़े। वह कांपता हुआ बोला, बाबा, मैं आ गया। मेरी बेटी को बचा लो। उसी क्षण आरती की धुन के बीच एक बहुत हल्की, बहुत कोमल आवाज उसके कान में गूंजी, तेरी मन्नत अधूरी नहीं रहेगी। आराम से घर लौट, मैं पहले ही पहुंच चुका हूं। हरिराम चौंक गया। आंखें डबडबा गईं। उसे लगा शायद भ्रम है, पर उसके दिल पर एक गहरी शांति उतर चुकी थी। गांव लौटते ही हुआ अद्भुत चमत्कार। वह तेजी से घर लौटने लगा। इस बार उसके पैरों में छाले भी नहीं जल रहे थे। रास्ता भी छोटा लग रहा था। गांव पहुंचते ही वह दौड़कर घर में घुसा और मां ने उसे गले से लगा लिया। उनकी आवाज कांप रही थी, हरिराम, छवि ठीक हो गई। हरिराम का दिल एक पल के लिए थम गया। वह बोला, कब, कैसे? मां ने कहा। आज दोपहर अचानक उसकी सांसें एकदम सहज हो गईं। डॉक्टर आया, उसने कहा, यह बच्ची अब बिल्कुल ठीक है, एकदम स्वस्थ। और सुन, ठीक उसी समय तू शायद खाटू में दर्शन कर रहा होगा। हरिराम वहीं जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने ऊपर आसमान की ओर देखा। बाबा, आपने मेरी बेटी को जीवन दे दिया। छवि दौड़कर आई, उसके गले लग गई। बाबा, मैं बिल्कुल ठीक हूं। हरिराम की दुनिया पूरी हो गई। उस दिन उसने समझा, श्याम बाबा भक्त को खाटू बुलाते जरूर हैं, लेकिन पहुंचने से पहले ही उसकी परेशानी का अंत कर देते हैं। कहानी की सीख, एक श्रद्धा और विश्वास ही सच्ची भक्ति है। दो, बाबा श्याम अपने भक्त की पुकार दूर से भी सुन लेते हैं। 3, कभी मन्नत अधूरी नहीं रहती, बस समय सही चाहिए। 4, जब जीवन में सब रास्ते बंद लगें, एक कदम विश्वास का बढ़ाना चाहिए।